नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। सीएम पुष्कर सिंह धामी नवरात्रि के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा तोहफा देने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो नवरात्रि के मौके पर दायित्वधारियों को जल्द ये तोहफा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि धामी सरकार की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बीते दिनों में दायित्व बांटे गए थे और अब इन दायित्वधारियों को जल्द कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिल सकता है। गोपन विभाग ने संबंधित फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीती 27 सितंबर को बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न परिषद और बोर्डों में दायित्व सौंपे थे, लेकिन अभी तक इनका दर्जा तय नहीं हो पाया। इस वजह से ये सभी अभी मानदेय के साथ ही अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। दायित्वधारी मंत्री स्तर का दर्जा पाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गोपन विभाग ने कैबिनेट राज्य मंत्री स्तर का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री धामी को फाइल भेज दी है। बता दें कि राज्य में कैबिनेट मंत्री स्तर को 45,000, राज्य मंत्री स्तर को 40,000 और अन्य महानुभावों को 35,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही माह में 60,000 रुपए वाहन भत्ता और कार्यालय भत्ते के रूप में 25,000 रुपए मिलते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 4 नेताओं को कैबिनेट स्तर का दर्जा मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हो सकता है, उसके लिए इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी। तो हमारा तो दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हम सबको अपने विचारों से जोड़ना चाहते हैं और आज मैंने शुरू में जिस बात को कहा था, जनता का दबाव ही जनप्रतिनिधि पे है और विकास के साथ सब खड़ा होना चाहते हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले दिनों एक देश की यात्रा के बाद अब पुनः दुबई का जाना हो रहा है और मैं कैसे बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए, ऐसे हम सबकी अपेक्षा भी है और मुख्यमंत्री इस दिशा में पहल कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आज कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री देश के अंदर और विदेशों में जितने भी उद्योगपति हैं उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी दे रहे हैं। उन भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये पहली बार इस राज्य के अंदर रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी पहल मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री द्वारा हो रही है। उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया। हरीश धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हैं, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पद मधु भट्ट ने कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है।
बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है और इसे विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए उनकी प्राथमिकता होगी। मधु भट्ट ने कहा कि कलाकारों को एक बेहतर मंच मिले ताकि वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके, उसी दिशा में वह काम करेगी। आपको बता दें कि 27 सितंबर को प्रदेश सरकार ने 10 दायित्वधारी की सूची को जारी किया था, उसमें मधु भट्ट का भी नाम शामिल था। संस्कृत विकास परिषद की मधु भट्ट ने कार्यभार संभाला। संस्कृत विकास परिषद की उपाध्यक्ष बनी मधु भट्ट। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पद मधु भट्ट ने कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है। बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है और इसे विश्व पटल पर पहुंचाने की उनकी प्राथमिकता होगी। मधु भट्ट ने कहा कि कलाकारों को एक बेहतर मंच मिले ताकि वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके, उसी दिशा में वे काम करेंगी। आपको बता दें कि 27 सितंबर को प्रदेश सरकार ने 10 दायित्वधारी की सूची को जारी किया था, उसमें मधु भट्ट का नाम भी शामिल है। सर्वप्रथम तो मैं पूरी अपनी इस देवभूमि सभी पूरे प्रदेशवासियों को आज जो नवरात्र का पावन पर्व है और इसमें ऐपण महोत्सव का हम शुभारंभ कर रहे हैं, उसके लिए सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। घर घर खुशहाली के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए घर घर ऐपण बनाए। उस राज्य के विकास में अपनी जो अहम भूमिका जो है, हमको इसको खुशहाल बनाना है, उसमें सब लोग हमारा सहयोग करें। और ये आज का जो पर्व है, क्योंकि देवी को समर्पित है, माँ दुर्गा की इसमें आराधना की जाती है। 9 दिन तक व्रत है, मैं भी पूरे 9 दिन तक मैं उपवास रखती हूँ। माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा है। साथ ही में क्योंकि जो आज का जो प्रारंभ जो हुआ है, माँ भगवती के आज के दिन से मैंने हवन किया, यहाँ पर यज्ञ किया। यहाँ पे हमारे महन जी श्री भारत माता मंदिर के और आप जूना अखाड़ा से, निरंजनी अखाड़ा से यहाँ पर महामंडलेश्वर जी इतनी दूर से यहाँ पर आए, समय दिया। अपने आचार्य जी के आए हैं यहाँ पर, और भाषा विज्ञान के बहुत ही संस्कृत जो विद्वान है वो लोग यहाँ पर आए हैं। भाषा से अपने ढिलिया जी, डॉक्टर ढिलिया जी हैं, अपने बद्रीनाथ से हरीश डिमरी जी हैं, अपनी यहाँ पे रीना जी हैं, यहाँ पे अपने खरबंदा जी हैं, बहुत सारे लोग, मंजू जी हैं, बहुत सारे जो हैं। हमने आज सब इकट्ठा होकर पूरा इस उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, इस देवभूमि की संस्कृति को पूरे विश्व में आध्यात्मिकता के साथ अपनी संस्कृति की जो हमारी गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, यहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, उसको भी पहचान दिलानी है। साथ में जो यहाँ की जो कला है, जैसे मौलू राम जी को अधिकतर नहीं जानते, मौलू राम की जो वो कलाकृतियां हैं, साथ में अपनी पूरी जो आध्यात्मिक, जो अभी वेदवाणी से आपने सुना होगा, जो वेदों की ऋचाओं के द्वारा, जो आध्यात्म के द्वारा जो यहाँ पे अभी हमारे जो बटुक बालकों ने जो यहाँ पर बोला, उस भाषा को पूरे विश्व में प्रसारित करना है। इसके लिए मैं संकल्प लेती हूँ आज माँ दुर्गा के उससे कि इसको पूरा आप सब लोगों के सहयोग से मैं पूरा प्रसारित करने का करूंगी, क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है। और माँ भगवती और अपनी सरकार और अपनी संगठन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले समय में इस देवभूमि का एक अलग ही जो सिरमौर है, ये अलग ही नाम जो है पूरे विश्व में मैं फैलाने का पूरा प्रयास करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह भी पद्धति है कि अच्छों के बारे में अच्छा बोलना और धीरे से शुरुआत करनी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जनों से आग्रह किया है कि वह विकास का अवरोध का कारण न बने, बल्कि अच्छे विकास कार्यों की सकारात्मक चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह भी पद्धति है कि अच्छों के बारे में अच्छा बोलना और धीरे धीरे से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जनों से आग्रह किया है कि वह विकास का अवरोध का कारण न बने, बल्कि अच्छे विकास कार्यों की सकारात्मक चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह भी पद्धति है कि अच्छों के बारे में अच्छा बोलना और धीरे धीरे से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जनों से आग्रह किया है कि वह विकास का अवरोध का कारण न बने, बल्कि अच्छे विकास कार्यों की सकारात्मक चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के माननीय विधायक गण भी अब मोदी जी के विकास कार्य से प्रभावित होकर उनकी सराहना कर रहे हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में ये भी एक पद्धति है कि अच्छों के बारे में अच्छा बोलना, और धीरे धीरे शुरुआत हुई है। और कांग्रेस के जो अन्य मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, विकास का अवरोध का कारण न बने, अच्छे विकासों की सकारात्मक चर्चा वो भी करें जिस राज्य के हित में होगा। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। किसानों के मुद्दों को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। हरिद्वार जिले में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में रुड़की पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि किसान सम्मान यात्रा के चलते 16 अक्टूबर को एक विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, जो ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार सितारगंज से निकलने वाली यात्रा प्रदेश के कई कांग्रेस और किसान नेता शामिल रहेंगे। प्रदेश सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों का चीनी मिल समय पर भुगतान नहीं हो रहा। मुआवजा के लिए उन्हें तहसील कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने जिले में डेंगू की विकराल स्थिति बताते हुए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक सांसद पर काम न करने का आरोप लगाया है। मनीष खंडूरी ने कहा कि गढ़वाल मंडल में सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन ना सांसद काम कर रहे हैं और ना ही विधायक काम कर रहे हैं। सभी अपने काम करने में असफल साबित हुए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान के लिए ऐसा बोल रही है, क्योंकि प्रदेश में सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में बखूबी काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक सांसद पर काम न करने का आरोप लगाया है। मनीष खंडूरी ने कहा कि गढ़वाल मंडल में सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्थान के बारे में कर रहे होंगे शायद, क्योंकि वहीं की ऐसी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर तो आप देखिए, इस प्रदेश की यशस्वी जनता हमें लगातार आशीर्वाद दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस इस मुकालते में थी कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा तो हमारा नंबर आ जाएगा, लेकिन हमारे विधायकों ने, मंत्रीगणों ने, सब ने बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया। इसलिए इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने पुनः उनको चुना और मौका दिया। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है।
केवल और केवल आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, जमीन पे काम करती है, जो दिखता भी है। देख लीजिए, आप अग्निवीर देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार देख लीजिए नौकरियों में, आप स्टूडेंट के एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार देख लीजिए। हर तरह से मेरा मानना है कि विफलता है राष्ट्रीय स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पे, या फिर हमारे जो विधायक वहाँ पे हैं, जो भाजपा में हैं, जो सरकार के विधायक हैं, वो विफल हो चुके हैं, क्योंकि उनको एक स्वर्णिम मौका मिला था। डबल इंजन की सरकार थी, वो कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। और दुख के साथ कहना पड़ता है, चमोली देख लीजिए, रुद्रप्रयाग देख लीजिए, देवप्रयाग, पौड़ी, हर जगह, कोटद्वार, हर जगह ये विफलता नज़र आ रही है। ये हमें देखने को मिला और इसी के तहत हमने कार्यकर्ताओं से बात की है, पदाधिकारियों से बात की है कांग्रेस के, कि किस तरह से हम चुनाव 2024 की रणनीति बनाएंगे और कैसे पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के देहरादून कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। युवा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर प्रदेश में भी 3 महीने तक भारतीय जोड़ो यात्रा चलाई जाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश से नफरत मिटाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए, भाईचारा का संदेश देने के लिए पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेके, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाली गई थी, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने के उसमें हमने जैसे प्रेस के माध्यम से भी आप पत्रकार बंधुओं को पहले बताया था कि हम 3 महीने तक लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के नीचे इवेंट करेंगे, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन और कल्चर इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो है यूथ कांग्रेस जो है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में करने जा रही है। और उसी प्रकरण में आज हमने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने पत्रकार वार्ता की। 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों के माध्यम से गुरुकुल नारसन से रुड़की के सेंटर होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। किसानों के सम्मान में पहली यात्रा जबरेड़ा से निकाली गई थी और अब गुरुकुल नारसन से रुड़की तक दूसरी यात्रा निकाली जा रही। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद यासिर अराफात ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार किसानों का शोषण हुआ है। आज किसान भूख से मरने की कगार पर है। सरकार सिर्फ सरमाएदारों की सरकार है और उन्हें किसान मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस किसानों के सम्मान में लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार को चेताने का काम करेगी और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों के माध्यम से गुरुकुल नारसन से रुड़की के सेंटम होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। किसानों के सम्मान में पहली यात्रा जबरेड़ा से निकाली गई है और अब गुरुकुल नारसन में से रुड़की तक दूसरी यात्रा निकाली जा रही है। मुख्य मांग जो मुआवजा है, जो 2013 में आपदाई थी, हमने दिया था, कांग्रेस सरकार ने 8,000 रुपये दिया था और इन्होंने एक मजाक बना दिया है। बिल्कुल 700 रुपये या 1100 रुपये कहीं दे रहे हैं और वो भी कुछ आदमियों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि कम से कम जितना हमने दिया था इतना तो दें ही, बल्कि उससे ज़्यादा दें। ये हमारी मांग है और हम सरकार को जताना चाहते हैं, किसानों को ला के सड़क पे, कि भाई पेट हम पालते हैं और सरमाएदारों के हक में आप 1 मिनट में कितने कर्जे माफ़ कर देते हैं। तो क्या ये सरकार सरमाएदारों की है?
या जो हमारा 80% हिंदुस्तान की आबादी है मजदूरों की और किसानों की, उनकी है। हम ये जताना चाहते हैं सरकार को कि आप अपनी नीयत साफ करें कि आप सरमायादारों की सरकार है या किसानों की और मजदूरों की। ये जो देश है किसानों का है। अभी पिछले महीने माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय सीएम साहब से भी मिले थे, धामी जी से भी। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं कि आप जो इतनी बड़ी आपदा हरिद्वार के अंदर आई है कि किसान आज चौपट उसकी फसल हो गई है, उसका मुआवजा जो है सम्मानजनक दें। दूसरा जो है 6 महीने का जो है बिजली का बिल माफ़ करें। तीसरा जो है जो कृषि कार्ड है उसका जो है 1 साल 6 महीने का ब्याज माफ़ करें। चौथा जो है इकबालपुर चीनी मिल पर सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसान का है 2019 से, उसको तुरंत बहाल करें। देश में इस हरिद्वार के अंदर जो है अगर प्रदेश की बात करें तो डेंगू प्रदेश बन गया है। सारे गांव जो है वो भरे पड़े हैं बीमारियों से। रोज़ कई गांव में कई कई मौतें हो रही हैं, लेकिन इनके पास कोई फॉकिंग, कोई टेस्टिंग, कोई सुविधा नहीं है। सड़क पर अगर आप निकले तो काली ड्रेस की अलग ड्रेस की पुलिस खड़ी कर दी है। ये भी हम देख रहे थे, रोड पर टेम्पो वालों को रोका जा रहा है, सीएनजी गैस वालों को रोका जा रहा है। इजराइल हमास से हो रहे युद्ध के बाद भारत के लोगों को भारत लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच इजराइल से भारत लाए गए भारतीय नागरिक ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया। उनमें से उत्तराखंड के भी 10 नागरिकों को रिसीव किया गया है। जहां उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो वहीं अपने सकुशल भारत वापस आने पर लोगों ने सरकार का आभार जताया है। इजराइल हमास से हो रहे युद्ध के बाद भारत के लोगों को भारत लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच इजराइल से भारत लाए गए भारतीय नागरिक ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया। उनमें से उत्तराखंड के भी 10 नागरिकों को रिसीव किया गया है। जहां उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो वहीं अपने सकुशल भारत वापस आने पर लोगों ने सरकार का आभार जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऋषिकेश शहर में आज भी ईमानदारी जिंदा दिखाई दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक 92,000 रुपए से भरा एक पर्स शिवाजी नगर निवासी चालक पवन कुमार को अपने ई ऑटो में मिला। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी पवन कुमार का ईमान डगमगाया नहीं। ई ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज और शिव सिंह विष्ट के साथ मिलकर पवन कुमार कोतवाली पहुंचे, जहां यूनियन पदाधिकारी ने एसएसआई दर्शन सिंह काला से मुलाकात की और रकम मिलने का पूरा घटनाक्रम बताया। मौके पर ईमानदारी का परिचय देने वाले चालक पवन कुमार की पुलिस ने जमकर तारीफ की। एसएसआई दर्शन सिंह काला ने बताया कि यह रकम किसी विदेशी की है जो जानकी झूला पुल के पास से ऑटो में बैठा और त्रिवेणी घाट चौराहे पर उतर गया। इस दौरान विदेशी अपना रुपये से भरा पर्स ऑटो में भूल गया। विदेशी की तलाश पुलिस कर रही है। विदेशी के मिलते ही रकम उसे लौटा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर में इन दिनों ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जहां एक और सूबे की पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ कर रही है, नशा तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह इसी क्रम में नुक्कड़ सभा और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह की अगुवाई में मदीना बस्ती में चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे के काले कारोबार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही इस पर काम करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर नशे की रोकथाम की बात कही गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संकल्प ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 सपने को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में आज हमारे द्वारा कैलाल रोड स्थित मुस्लिम बस्ती में ये गोष्ठी आयोजित की गई, चौपाल आयोजित की गई थी, जिसमें इस क्षेत्र के मौजूद लोगों द्वारा मांग किया गया उनको इस जो ड्रग
का प्रयोग करते हैं या विक्रय करते हैं उनकी हमें सूचना देने तथा उनका नाम हमारे द्वारा गुप्त रखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि यदि कोई सूचना में प्राप्त होती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारे द्वारा विक्रेताओं और जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुड टीम गठित करने की बात हुई है सर? हाँ, हमारे द्वारा एक समन्वय समिति जो बनाई जाएगी उनके द्वारा, उसमें इनके द्वारा 10-12 लोग जो भी इसे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नशा मुक्त राज्य अभियान के तहत पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भी पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में बंगाली समाज की महिलाएं एकत्र होकर देवी दुर्गा मां की जयकारा लगाते हुए ढोल नगारों के साथ उल्लर ध्वनि दी और रैली के रूप में दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थानों में केले के पेड़ की विधि पूजा अर्चना कर रही है। साथ ही केले के पेड़ को काटकर केला फल सर पर रखकर पुनः दुर्गा मंदिर में लाया। बंगाली समाज के लोग कहते हैं कि केले के फल को देवी मां के प्रसाद में भोग लगाया जाता है। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि 20 अक्टूबर से षष्ठी पूजा के साथ 5 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की जाएगी। इस अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मां शारदीय पूजा का आगाज ये कलंदी छेदन से शुरू होती है और ये केला लेके मंदिर प्रांगण में हम स्थापित करते हैं और इस केले को पका के मां षष्ठी से कल्पारंभ शुरू होती है और दशमी तक इसी केले की से पूजा अर्चना की जाती है और माता से प्रार्थना। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अमृता सरकार सभी को प्रणाम। आज से जो है दुर्गा पूजा महोत्सव की हम जोर शोरों से तैयारी करते हैं और केले के वृक्ष का पूजन करके फिर केले को काटा जाता है और यही केला माँ के मंदिर में जो है बांधा जाता है। इसके उपरांत माँ की पूजा शुरू की जाती है। आज से ही हम पूरी तैयारी जोर शोर से करते हैं। नवरात्रि के दिनों में माताएं नई नई साड़ियाँ, ज्वेलरी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें जो खान पान की चीज़ें हैं, आपसी प्रेम जिससे बड़े ऐसी चीज़ों को हम आपस में करती हैं महिलाएं सभी मिलकर और जिससे हमारा ये समाज, बंगाली समाज और भी बाकी सभी के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज आए। ऐसी चीज़ों को जो है स्टेज पर स्टेज शोज के जरिए हो चाहे अपने क्रियाकलाप के जरिए हम प्रस्तुत करते हैं। कदली छेदन का कार्यक्रम हुआ है और आज से ही ये जो केला लेके जाते हैं हम लोग दुर्गा मंदिर में और वहीं पर माँ के सामने रखा जाता है और वहीं से जो है षष्ठी से इसके बाद षष्ठी से पूजा का आरंभ हो जाता है और षष्ठी से लेकर दशमी तक फिलहाल अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।